आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे वचन। इस पिक्चर को देख के आप समझ गए होंगे कि आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ। इसके पहले मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी थी लिंग, क्योंकि अगर बिना लिंग पढ़े आप वचन को जानने की कोशिश करेंगे तो शायद नहीं जान पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि पहले लिंग को पढ़िए, उसके बाद वचन को समझिए, क्योंकि बिना लिंग को जाने वचन के बारे में जानकारी अगर आप रखना चाहेंगे तो थोड़ी सी मुश्किल आपकी हो सकती है, आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की क्लास हम शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं वचन के बारे में। तो अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि वचन है क्या। वचन, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं नंबर, क्या जानेंगे तो हम ये जानेंगे वचन की परिभाषा, भेद, पहचान और वचन संबंधी नियम, यानी वचन कैसे परिवर्तित होता है, एक वचन का बहुवचन बनता है और कैसे ये बदलता है। इससे भी पहले ये जानिए वचन की परिभाषा, हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, उसकी परिभाषा तो हमें आनी चाहिए ना। तो वचन की परिभाषा, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है वह वचन कहलाता है। यानी कि अगर एक है या अनेक है तो तभी वह वचन कहलाएगा। वचन के भेद कितने हैं? दो हैं। पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। अब ये जानिए कि एक वचन की परिभाषा क्या है। तो बहुत आसान है, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक प्राणी का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। यानी कि जब हम बात सिर्फ ओनली वन पर्सन की बात करते हैं, जहां पर एक व्यक्ति या वस्तु की बात हो, तो वो आपका कहलाएगा एक वचन। अब इसके उदाहरण देखिए, रिया मेरे लिए किताब लाई, वह मेरा मित्र है, मेज पर पुस्तक रखी है। अब ध्यान दीजिए, रिया, किताब, वह, पुस्तक, ये सब क्या है? ये जितने भी शब्द हैं वो एक वचन है। आइदर रिया, आइदर किताब, आइदर वह, आइदर मेज, आइदर पुस्तक, तो ये एक वचन है। तो आप जान गए एक वचन क्या है। यस, अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे बहुवचन को। तो बिल्कुल एक वचन की तरह बहुवचन को भी आप समझेंगे और अच्छी तरह से दोनों में भेद जानेंगे, डिफरेंस जानेंगे। देखिए, बहुवचन, शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुओं या प्राणियों का बोध हो। एक वचन में एक बहुत आसान है, बहुवचन में अनेक, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे वे मेरे मित्र हैं, एक वचन में क्या है? वह मेरा मित्र है, लेकिन बहुवचन में वे मेरे मित्र हैं। लड़के पढ़ रहे हैं, एक वचन में लड़का पढ़ रहा है। हम खाना खा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, वह, लड़के, हम, ये सब क्या हैं? ये सब मैम बहुवचन वाले शब्द हैं। ये सभी जो हैं मतलब बहुवचन की ओर संकेत कर रहे हैं। तो बहुवचन जान गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, वचन की पहचान। आप कैसे पहचानोगे कि ये वचन कैसे बदलेगा? तो आप सबसे आसान तरीका है, तीन तरह से आप ये जानोगे कि वचन कैसे बदलता है। सबसे पहले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, यानी कि वचन को बदलने वाले मुख्य यही तीन हैं। अब सबसे पहले आप संज्ञा को लीजिए और सर्वनाम को लीजिए। जैसे मोहन खा रहा है, मोहन की जगह पर अगर मैं लिखती कि लड़का खा रहा है, तो लड़का क्या है? संज्ञा है ना। और लड़का का जब हम संज्ञा बदलेंगे तो क्या बन जाएगा? लड़के। तो बन गया ना लड़के। तो यहाँ पर संज्ञा। अब मैं बोलूंगी कि मैं खाना खा रही हूँ, इसकी जगह पर हम बोल सकते हैं कि हम खाना खा रहे हैं, यानी एक वचन किस में बदल गया? बहुवचन में। तो इस तरह से संज्ञा और सर्वनाम के द्वारा हम वचन को बदलते हैं। दूसरा देखिए विशेषण, विशेषण के आधार पर भी हम वचन बदलते हैं। जैसे पका आम रखा है, पका आम को हम क्या कहेंगे? पके आम रखे हैं। ठीक है। अब इसी तरह से आप यहाँ पे देखिए, हमने संज्ञा को, सर्वनाम को मतलब जान लिया। अब उसके बाद विशेषण को पका की जगह पर हम लिखेंगे पके हुए आम। अब सीता अच्छा गाती है, तो इसे इस तरह से समझिए, जैसे कि अच्छा लड़का, अच्छा लड़के को जब हम वचन में परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छे लड़के, यानी विशेषण को भी हम परिवर्तित कर दिए। अब तीसरा नंबर है क्रिया का। तो क्रिया का हम कैसे करेंगे? बहुत आसान,
अब इसी तरह से देखिए क्रिया वाले शब्दों को कि कैसे बदलते हैं। जैसे शेर दहाड़ रहा है, तो हम लिखेंगे शेर दहाड़ रहे हैं। भयंकर चोर पकड़ा गया, तो पकड़ा को हम क्या कहेंगे? पकड़े गए। भयंकर चोर पकड़े गए। तो आपने ये जाना कि कैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया इनके वचन बदल जाते हैं। यहाँ तक नो डाउट, उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे का देखिए, अब हम कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे, कुछ उदाहरण के साथ इन वचन को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए आकारांत, सबसे पहले आकारांत का मतलब क्या है? शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, अगर पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि आकारांत है क्या। तो ये जानिए, आकारांत यानी कि जिस शब्द का अंत आ से हो और वह शब्द पुल्लिंग हो। आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ के स्थान पर ए हो जाता है। और आसानी से समझिए, देखिए बेटा लिखा है ना, तो बेटा का अंत आ से हो रहा है, यानी कि अंत आ से हो रहा है। और ये शब्द क्या है? पुल्लिंग वाले शब्द हैं सभी। बेटा, तोता, शीशा, कुत्ता, पंखा, ये सब पुल्लिंग वाले शब्द है। और सबसे अच्छी बात है कि इनका अंत आ से हो रहा है। तो अगर पुल्लिंग है, आ से अंत हो रहा है, तो उसके स्थान पर हम सिर्फ ए लगा देंगे और हम इनके वचन को बदल देंगे, यानी कि आ के स्थान पर एक करेंगे और हमें मिल जाएगा बहुवचन, यानी कि एक वचन परिवर्तित हो जाएगा बहुवचन में। देखिए बेटा, बेटे, तोता, तोते, शीशा, शीशे, कुत्ता, कुत्ते, पंखा, पंखे, छाता, छाते, केला, केले, गधा, गधे, ताला, ताले, लड़का, लड़की, रुपया, रुपए, पत्ता, पत्ते। समझ गए? और सबसे पहले ये समझिए कि ये पुल्लिंग वाले शब्द हैं और इनका अंत आ से हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अकरांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम अ के स्थान पर ए हो जाता है। जैसे शब्द का अंत किससे होगा? अ से। शब्द कौन से होने चाहिए? स्त्रीलिंग वाले शब्द होने चाहिए। तो उनके स्थान पर बहुत आसानी से आप ए के साथ चंद्र बिंदु लगाएंगे और उसे बहुवचन बनाएंगे। जैसे सड़क, सड़कें, बात, बातें, रात, रातें, बहन, बहनें, नहर, नहरें, दीवार, दीवारें, किताब, किताबें, आंख, आंखें, रात, रातें। यहाँ तक समझे? बहुत अच्छा। चलिए अब आगे का देखते हैं। अभ्यास करते रहिए, बिना अभ्यास किए कुछ समझ में नहीं आएगा। अकारांत, उकारांत, उकारांत, औकारांत, सिंपल, बहुत आसान। जिन शब्दों का अंत आ से हो, छोटा ऊ से हो, बड़ा ऊ से हो, औ से हो और वो शब्द कौन से हो? स्त्रीलिंग वाले शब्द हों, तो उनके अंत में ए जोड़िए, ए के साथ चंद्र बिंदु और उसे बहुवचन बना दीजिए। जैसे महिला, महिलाएं, ऋतु, ऋतुएं, कन्या, कन्याएं, कथा, कथाएं, वधु, वधुएं, गौ, गौवें, लेखिका, लेखिकाएं, सेना, सेनाएं, कला, कलाएं, घटा, घटाएं, लता, लताएं, माला, मालाएं। समझ गए? अब एक और देखिए, स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम या के स्थान पर या, ये जो या है ना, यहाँ पर चंद्र बिंदु ऐड कीजिए और बहुवचन वाले शब्द बनाइए। सबसे सिंपल और आसान तरीका देखिए। लेकिन हाँ, ये याद रखिए कि वो शब्द स्त्रीलिंग वाले ही हों। ऐसा नहीं कि बहुवचन में उसको यहाँ जोड़िए, चंद्र बिंदु जोड़िए और बोलिए कि मैम हमने तो सही लिखा था, गलत हो गया। नहीं भाई, पहले नियम जो है उसे समझिए। शब्द स्त्रीलिंग के होने चाहिए और उसका अंत या से हो और तब आप उसमें चंद्र बिंदु लगाइए और उसे बहुवचन बनाइए। जैसे कुटिया, कुटियां, डिबिया, डिबिया, चूहिया, चूहिया, चुटिया, चुटिया, बुढ़िया, बुढ़िया, बिटिया, बिटिया, चिड़िया, चिड़िया, बगिया, बगिया, लुटिया, लुटिया, गुड़िया, गुड़िया। समझ गए यहाँ तक? आगे बढ़िए और अंत में इन शब्दों को देखिए और वचन वाले टॉपिक को अच्छी तरह से समझ जाइए। अब देखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें सिर्फ हम गण, जन, वृंद तथा लोग लगाकर उसे बहुवचन बना लेते हैं। कैसे? देखिए छात्र, छात्रगण, गण ऐड हो गया। अध्यापक, अध्यापकगण, शिक्षक, शिक्षकगण, युवा, युवा वृंद, मजदूर, मजदूर वर्ग, प्रजा, प्रजाजन, गरीब, गरीब लोग, कवि, कविगण, आप लोग, किसान, किसान लोग। यानी कि सिंगुलर में आपने सिर्फ कुछ शब्दों को जोड़ा, जैसे गण, जन, वृंद, लोग,
और आपने उसे बना दिया बहुवचन। तो सच बताइए कि क्या ये वचन वाला टॉपिक आपका क्लियर हुआ? बिल्कुल हो जाएगा। इसके साथ एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं हमेशा एक चीज़ समझाती हूँ आप लोगों को कि अभ्यास कीजिएगा। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे ना, तो आप जितना सीखे वहीं पे रह जाएँगे और जब अभ्यास करेंगे ना, तो बहुत आगे जाएँगे। और ग्रामर एक ऐसा टॉपिक है ना कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आप एक को नहीं पढ़ेंगे, दूसरे पर जंप करेंगे, तो उसे नहीं समझ पाएँगे। तो एक मेरी सलाह है कि प्लीज़ एक-एक टॉपिक को देखिए, अच्छी तरह समझिए, पढ़िए और ग्रामर का जो टॉपिक है, जो व्याकरण का टॉपिक है, उसे स्ट्रॉन्ग बनाइए। परीक्षा में अच्छे अंक लाइए और सबसे बड़ी बात है, अंक की बात नहीं है, अपनी समझ को बढ़ाइए, अपनी सोच को बढ़ाइए, इतना ध्यान रखिएगा। मैं हमेशा आपको छोटे-छोटे मतलब छोटी क्लास में अच्छी चीज़ें बताने की कोशिश करती हूँ। मेरा बस एक ही प्रयास रहता है कि कम समय में, सरल भाषा में मैं आपको अच्छी तरह से कुछ बता सकूँ। बस इतना ही मेरी कोशिश रहती है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे जानते हैं, समझते हैं और करने की कोशिश भी करते हैं। मुझे अच्छा लगता है। इसके बाद भी अगर आप लोगों का कुछ भी डाउट रहता है, अगर कुछ भी आपके मन में शंका सा रहता है तो आप मुझे पूछिए। पूछेंगे कैसे? कमेंट कीजिए। मैं अवश्य आपका जवाब दूँगी। तो धन्यवाद। सबसे पहले अभ्यास कीजिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।